हेलो बच्चा लोग, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज का जो सेगमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं वो क्लास 10th को लेकर है, क्लास 10th साइंस का, जो कि बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए, सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए, सर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, सर समझ में नहीं आता है कैसे होगा। तो एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, एकदम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम एक एक पॉइंट एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से पढ़ते हुए पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। और गारंटी है कि आप पढ़कर पूरा साइंस के अंदर आप आराम से, फिजिक्स के 25 मार्क्स होते हैं और 25 के 25 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के अंदर आपको साइंस के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सॉरी बाय मिस्टेक, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में भी 2 पार्ट हमारे पास है, एक पार्ट है लाइट का और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग दूसरा पार्ट बात कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत। विद्युत के अंदर यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है, ये शुरू होता है आवेश से। आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश किसे कहते हैं या आवेश क्या होता है, परिभाषा देखिए ध्यान से। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है, ठीक है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं, ठीक है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित करती हैं अथवा अनुभव करती हैं। मतलब यदि जाहिर सी बात है, यदि कोई वस्तु पर बल आरोपित हो रहा है तो इस पर कोई बल लगाने वाला भी होगा। यदि इस पर बल आरोपित हो रहा है तो इस पर बल लगाने वाला भी तो कोई होगा। तो यानी कि ये बल लग रहा है इस पर, तो आवेश के कारण लग रहा है। तो यदि ये आवेश इस पर बल लगा रहा है तो ये वाला आवेश ये भी तो किसी पे बल लगा रहा होगा, तो ये अनुभव भी करेगा और साथ में बल आरोपित भी करेगा, ठीक है। इसी मौलिक गुण के कारण पदार्थ के विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं। यानी आवेश ना हो तो उनके अंदर कोई विद्युतीय गुण उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई विद्युतीय गुण जनरेट नहीं हो सकता है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां तक आ गए हैं तो थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, उसके बाद यहां तक वापस आते हैं। पहली चीज यदि आपको बता दिया जाए तो आवेश यानी आवेश को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, आवेश को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो Q, ठीक है। यानी आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी या Q बराबर होता है N इंटू E। ये दोनों फार्मूले आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। हालांकि मैं इसको और डिस्कस करूंगा अभी आगे। तो आवेश बराबर Q इंटू टी और आवेश बराबर N इंटू ई, यानी Q बराबर N इंटू ई। ये दोनों फंक्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर मात्रक की बात हुई है तो या सीधे सीधे याद कर लो, या तो मैं बता देता हूं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा एक मात्रक और मिलेगा आपको, लेकिन अब यदि बात की जाए कि उस मात्रक को क्या कहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है भाई, धारा है, T क्या है, समय है। I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। I धारा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी बराबर एम्पियर सेकंड। ये मात्रक भी आपको दिखाई देता है, ये बात यहां पे लिखी हुई है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक होगा, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। केवल एक चार्ज है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए
तो दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पे बात कर रहे थे विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, ठीक है, एक भौतिक राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसके साथ साथ एम्पियर सेकंड भी लिखा जाता है, ठीक है। और कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक विद्युत ऋणात्मक विद्युत आवेश, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है धनात्मक विद्युत आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक प्रकार के आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब यदि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाओगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पर यदि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज यानी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को पास ले जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे। ये बात यहां पर लिखी हुई है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश, ठीक है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर ऋण आवेश होता है। यानी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। किस पर होता है भैया? इलेक्ट्रॉन पर। इस आवेश को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में होता है। मतलब जैसे एक वस्तु ये है, दूसरी कोई वस्तु हो, ठीक है, एक वस्तु ये है, मान लीजिए एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु कोई और है। यदि इससे आवेश का आदान प्रदान होगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके ऊपर, पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि पता चले कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन चले जाओ यार, ऐसा नहीं होता। एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां पहुंचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं होता है कि पता इलेक्ट्रॉन का आधा हिस्सा कट के यहां चला गया, आधा आवेश गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा मल्टीपल फॉर्म में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप यहां देखो लिखा होगा, जैसे 1 2 3 आदि के रूप में होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर धन आवेश होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो जो ऋण आवेश होता है उसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए, उसके मान की बात की जाए तो वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश के बराबर होता है। जबकि धन आवेश की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होता है, बस साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन अपोजिट होता है, कह सकते हो। यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव होगा। कैसा होगा भैया? पॉजिटिव, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्लियर है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्लियर है, ठीक है। प्रोटॉन अपने परमाणु को नहीं छोड़ता है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ठीक है। कहीं कहीं ये बात याद रखिएगा, मुक्त विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है या विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? आवेश प्रवाह के कारण होती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन किस प्रकार के आवेश के द्वारा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, प्रोटॉन के द्वारा नहीं। प्रोटॉन भी एक प्रकार का आवेश होता है लेकिन ये मुक्त नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, क्योंकि ये नाभिक के अंदर होता है और नाभिक से बाहर नहीं आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर सेल में रिवॉल्व करता रहता है, वो निकल सकता है, उसी का स्थानांतरण होता है, उसी की वजह से आवेश भी आता है, उसी के प्रवाह की वजह से धारा भी उत्पन्न होती है, ठीक है।
किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यदि एक चालक है, उस चालक में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश Q बराबर n इंटू ई के बराबर होगी। मतलब यह है कि सपोज करो कि ये एक चालक है, एक कंडक्टर है, ठीक है। इस चालक में n आवेश है। कितने आवेश है? n, ठीक है। अब कोई पूछे कि n आवेश है, यानी n इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, तो कोई पूछे कि बताओ इस पर कितना आवेश है, तो आवेश निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, Q बराबर n इंटू ई ना। E क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है, यहां अभी बताई मैंने। तो Q बराबर n इंटू ई, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप, इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके आप आराम से आवेश की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, यदि कोई वस्तु A से n वस्तु इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु B पर, ठीक है, मतलब कोई वस्तु A है जिससे n इलेक्ट्रॉन निकले और किसी वस्तु B पर चले गए, तो वस्तु A पर n इंटू ई के बराबर धनावेश तथा वस्तु B पर n इंटू ई के बराबर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्या मतलब है सर इसका? मतलब समझो पहले ध्यान से। मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु A है, ठीक है, और दूसरा वस्तु एक B है, ठीक है। इस पर भी कुछ आवेश थे, इस पर भी कुछ आवेश थे। इसका जितना आवेश है, यदि एक वस्तु है तो इसके पास जितना आवेश होगा उस समय, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, तो उस अवस्था में ये स्वतंत्र होगा, मतलब कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, ये उदासीन अवस्था में होगा, ठीक है। कैसा होगा? उदासीन अवस्था में होगा। लेकिन यदि मान लो कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, ए से निकले और बी पे प्रवेश कर गए, ठीक है, तो जिससे निकले हैं उस पर धन आवेश आएगा, जिसमें प्रवेश किए हैं उस पर ऋण आवेश आएगा। अब भाई बात यह है कि कितना आवेश धन का हुआ, कितना ऋण का, यह निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर n इंटू ई। Q बराबर n इंटू ई। बात समझ में आ रही है? Q बराबर n इंटू ई, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस पर उपस्थित आवेशों की गणना कर सकते हो। क्या तो कैसे सर? मेरे को तो वैल्यू पता ही नहीं है, n का मान तो पता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो Q बराबर n का मान 5 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। याद रहे कि इस पर धन आवेश आएगा तो माइनस नहीं लगाएंगे, तो कितना आएगा? 16 × 5 = 80, 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यानी कि इस पर जो धन आवेश आएगा वह 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आएगा। तो जितना इस पर धन आवेश आएगा उतना ही इस पर ऋण आवेश आएगा, जितना इस पे धन आवेश आएगा उतना ही इस पे ऋण आवेश आएगा। यदि तुम्हें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, अन्यथा वैसे ही बता सकते हो कि इस वस्तु पर माइनस 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। कह दो नहीं सर कैलकुलेट करना चाहते हैं सर, देखो भैया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो Q बराबर n का मान 5 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, 16 × 5 = 80, यानी 8.0, एक अंक पे दशमलव है ना, आगे माइनस लगा दो, गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। देखो ध्यान से, आया कि नहीं वही आया? बताओ बेटा, यहां जितना लिखा था वही लिखे या नहीं लिखे? ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर हो गई चीजें? बताओ जल्दी से। यदि यहां तक चीजें समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम का है, आया हुआ है 2011, 2018 और 2019 के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा गया है सीधे सीधे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो पहली चीज ना कि ये जो सीरीज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये जो सीरीज चल रहे हैं उस सीरीज में मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं कि एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके जो भी फार्मूले होंगे उस फार्मूले पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सेकंड टॉपिक लूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी होने वाली है हमारी। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं, पढ़ते हुए पूरा करेंगे, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक है, बेईमानी नहीं ना, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश यानी Q दिया हुआ है क्या? कह दो हाँ सर दिया है, कितना? 1 कूलाम।
आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एन से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन से रिप्रेजेंट करते हो ना, ये हमसे पूछा गया है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी संख्या हमसे पूछी गई है। तो Q बराबर N इंटू ई, ये फार्मूला हमारे पास होता है क्या? तो हाँ सर होता है। हमसे क्या पूछा गया है सर? N। तो N बराबर क्या आएगा? Q अपान E। Q का मान कितना होता है सर? Q का मान तो क्वेश्चन में दिया है ना हमें, एक कूलाम। कितना दिया है? एक कूलाम अपान E। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम काट दो, खत्म हो जाएगा। 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब इसको सॉरी, हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इधर कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इसे 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जो नीचे लिखा है उस ऊपर लिखेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा। माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 अपान, देखो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो 10 अपान 16 लिख सकते हो, ये 10 टू पावर 19 हो जाएगा। डिवाइड करो, 2 से करोगे 5 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे 5 आ जाएगा और 2 से करोगे 8 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हल करो, देखो ध्यान से, यानी 8 से डिवीजन देना है 5 में, डिवीजन जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ेगा। 8 का डिवीजन देना है 50 में, 6 बार जाएगा 48 आएगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी ये डिवीजन करके आएगा 0.625 गुणे 10 के पावर 19 गुणे 10 के पावर 19। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6.25 गुणे 10 के पावर, ये पावर 19 है ना, पावर 18 कर दो। क्यों? क्योंकि एक 10 इसको देकर गुणा कर दिया ना इसमें। ठीक है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो थोड़ा यहां से देख लो। ठीक है, यदि इस पे बात करना चाहें हम लोग, ठीक है, तो देखो लिखा क्या था? 10 अपान 16 इंटू 10 टू पावर 19। ठीक है, ये लिखा था ना। तुम डिवाइड करो 2 से 5 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, ये क्या आ जाएगा? 5 अपान 8 इंटू 10 टू पावर 19। 10 टू पावर 19 का मतलब क्या है? 10 के पावर 19 का मतलब क्या है? 10 के पावर 19 का मतलब है 10 19 बार लिखा है, तो इसमें से एक 10 इसको दे देते हैं। एक 10 दे देंगे तो ये 50/8 हो जाएगा। क्या? 50/8 गुणे 10 के पावर, ये 19 से क्या हो जाएगा? 18, क्योंकि एक 10 तो इसको दे दिया, तभी तो ये 50 हुआ। अब 50 में 8 से डिवाइड करोगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचा, दशमलव लगा गया, 20 हो गया, 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचा, 0 लगाओ, 8 पंजे 40, 6.25 गुणे 10 के पावर 18, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई, आपको ये चीज समझ में आ गई, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि आप स्क्रीन पर देखोगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मात्रा ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही है, प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है 2011 एंड 2019 के अंदर। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है। हालांकि तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें ये याद करके जाना है, नहीं तो किताब पेपर के पीछे भी ये वैल्यू दी होती है ना। यदि इन द केस याद करके गए थे लेकिन भूल गए कि सर 19 था कि 18 था, प्लस में था कि माइनस में था, पता नहीं चल रहा है सर, साइंस का पेपर देना, पेपर जैसे मिले उसको पलट देना, पीछे देखोगे दिया रहता है। ठीक है, तो उस केस में वहां से देख लेना। आओ देखते हैं हल इसका। सबसे पहली चीज क्या दिया है भाई, तो लिखेंगे दिया है, वो वाला दिया नहीं है ना जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, वो वाला नहीं। ठीक है, क्या दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी n की वैल्यू कितनी है? 5 अधिक है। ठीक है, तो आवेश की गणना करनी है, तो यानी Q बराबर
फाइंड आउट करना है। तो Q बराबर फाइंड आउट करना है, तो Q बराबर होता है फॉर्मूला N इंटू ई। N का मान कितना है 5, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 16 5 80, 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। यानी उस वस्तु पर जो आवेश आएगा वो 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। लेकिन किस प्रकार का आएगा, प्रकृति कैसा होगा, आवेश धनावेश होगा कि ऋण आवेश होगा? तो सामान्य तौर पे समझो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या, ये वस्तु है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक है। और बाहर से यदि हम इलेक्ट्रॉन किसी पे लेते हैं तो उस पर क्या आता है, कैसा आता है भाई, ऋण आवेश आता है क्या, नेगेटिव चार्ज आता है क्या, बोलो, ऋणात्मक आवेश आता है ना, बोलो भाई जल्दी से, क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, यानी ऋण आवेश आता है। तो Q बराबर 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। कैसा, प्रकृति में बताएंगे कि प्रकृति कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब एक बात यहीं पर नोट करके लिख लो, यदि अधिकता है ना, अधिकता है तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यदि कमी है इलेक्ट्रॉन की तो प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो, यदि यहां तक समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी बताओ मेरे को। एक चालक पर 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम आवेश है। कैसा आवेश है, धन आवेश है ना। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? तो भैया देखो एक चीज समझो, धन आवेश है तो इसका मतलब है सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। ये बात तो पहले ही बता दो, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखने का तरीका होगा, वो लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, हल, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, पहले समझ लो। हल क्या दिया है, क्या क्या दिया है भाई, चालक पर इतने कुलाम आवेश है, यानी Q का मान दिया है, Q बराबर 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम। ठीक है, क्या पूछा गया है, समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, यानी N का मान पूछा गया है। ठीक है, जब N निकालेंगे तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आवेश धनात्मक है तो वहां से बता देंगे। ठीक है, तो Q बराबर N इंटू ई, ये फार्मूला होता है। तो N बराबर Q अपान ई। Q का मान कितना है सर, Q का मान है 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम अपान ई। ई का मान कितना है भाई, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 कट जाएगा और 1 से 1 गायब हो जाएगा। 16 से 64 काटोगे 4 बार में कटेगा क्या, तो यानी N का मान कितना आया, 4। N का मान कितना आया, 4। तो कहेंगे कि चालक पर आंसर तो यहीं से आ गया ना कि धन आवेश है तो यानी कमी होगी, बस इसी बात को लिखेंगे यहां पर। ठीक है, चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है बेटा, N बराबर 4 यानी चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, यदि यहां तक समझ में आ गया तो अब बात करते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, फिलहाल के लिए विद्युत धारा की बात करेंगे, परिपथ की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहली बात कि विद्युत धारा होता क्या है सर। ठीक है, परिभाषा क्या होती है उसकी, आओ परिभाषा सुनो। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या तो बहुत आसान नहीं हो गया। ठीक है, यानी यदि किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो जिस दर से वो प्रवाहित हो रहा होगा उसे ही क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। नीचे भी लिखा है। ठीक है, धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां देखो ये वाला परिभाषा सबसे बेस्ट है, मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम यही याद करना। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि सपोज करो कि ये कंडक्टर है हमारे पास, एक चालक है हमारे पास, इस चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है,
इस चालक में हमने आवेश प्रवाहित करना शुरू किया। इस चालक में यदि हम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो जितनी दर से, मतलब प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित हो रहे हैं वही उसकी धारा होगी। यदि मान लो सपोज करो कि इससे प्रति सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस चालक की में जो प्रवाहित धारा है वो 5 एम्पियर की है। ठीक है, कितने की है? 5 एम्पियर की है। अब देखो ध्यान से इधर थोड़ा सा, विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की दर, यानी विद्युत धारा जो होती है वह प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है उसके बराबर होती है। यही बात तो कही गई। ठीक है, माना किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से t समय में, ठीक है, t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर q बाई टी या q बराबर I इंटू टी के बराबर होगी। ठीक है, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड या प्रति t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही है तो जो आवेश का मान होगा वो I बराबर q बाई टी के बराबर होगा या q बराबर I इंटू टी के बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, तो Q बराबर I इंटू टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि I की बात की जाए तो I बराबर होता है Q अपान टी। ठीक है, I बराबर बात किया जाए तो Q अपान टी, और यदि इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और टी का मात्रक होता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। ठीक है बेटा, कूलाम पर सेकंड, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एम्पियर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एम्पियर। कूलाम पर सेकंड ना लिखने के बजाय आप क्या लिखो? एम्पियर। यहां देखो ध्यान से, डिटेल में दिया हुआ है, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आई बराबर आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, अथवा इसे एम्पियर भी लिखा जा सकता है। जो बात मैंने वहां बताई वही लिखी हुई है। ठीक है, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो एम्पियर है उस एम्पियर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ए है, कैपिटल ए है। कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, पहले समझिएगा, कैपिटल ए ना, कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं, स्मॉल ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, q बराबर 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर हो जाती है। I बराबर क्या हो जाती है? 1 एम्पियर हो जाती है। और 1 एम्पियर की परिभाषा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर है? 1 एम्पियर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। एक बात याद रखिएगा कि I बराबर Q अपान टी होता है या Q बराबर I इंटू टी होता है, जहां Q क्या है? आवेश है, I क्या है? धारा है, और T क्या है? समय है। क्लियर है बेटा? इतनी बातें समझ में आ गई? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे एक छोटी सी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, अब बात किया जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। यदि एक कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में आवेश की प्रवाह, मतलब आवेश की जो दिशा होती है, यानी करंट के फ्लो करने की जो दिशा होती है, करंट के विद्युत धारा की फ्लो करने की जो दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की दिशा के विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर की ओर जाएगा, सपोज करो कि यहां पर है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो धारा इधर से इधर बहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी ये जो ब्लू वाला है ना, ठीक है, ब्लू वाला ना लेकर इसे, ठीक है, अब इसको ऐसे कर देते हैं। यदि आप इस येलो वाले को कहोगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला है वो धारा की दिशा है, धारा के दिशा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, धारा की दिशा। क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा, इस प्रकार से आप बात कर सकते हो। अब रही बात कि सर ये बताओ कि धारा की दिशा, दिशा है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सबसे पहली चीज, यदि आप धारा की बात करोगे तो धारा का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ना, धारा का मान कुछ ना कुछ तो आएगा, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, कुछ तो आएगा। और धारा की दिशा की बात अभी कर ही रहे हो। उसके बावजूद भी धारा एक अदिश राशि है, इस बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये क्योंकि आपके एग्जाम में 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। एक अदिश राशि है धारा, एक अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक है। धारा की दिशा भी होती है, धारा का मान भी होता है, लेकिन फिर भी धारा एक अदिश राशि होती है, यह बात याद रखना, ठीक है। धारा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। अब कई बात कि सर अदिश राशि किसे कहते हैं या सदिश राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशि जिसमें परिमाण, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ओके, चलो। अब इस केस में बात ये आती कि सर इसमें तो परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी अदिश है। हाँ बिल्कुल अदिश है, ठीक है। अब ये बात इन फ्यूचर कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझो, क्योंकि आपके लिए इतना ही है, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। क्लास 12th में आना, वहां पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो धारा है वह एक प्रकार की अदिश राशि होती है, ठीक। अब फिर से क्वेश्चन आ गया भाई हमारा। अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर N इंटू ई, तो उस पर क्वेश्चन लगाया था। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एक और फार्मूला, Q बराबर I इंटू टी। अब उस पर भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, Q बराबर I इंटू टी, इस पर भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। आओ लगाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो क्वेश्चन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, पहले देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, पहले वो लिख लो। यदि ये कंफ्यूजन हो जाए कि सर क्या दिया है क्या पूछा है, ये कंफ्यूजन हो जाए, तो उस केस में सबसे पहला काम करो कि लिखो ना, एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, यानी Q का मान दिया है 300 कूलाम, ठीक है। और एक चालक से 1 मिनट में, यानी T दिया है 1 मिनट, 1 मिनट, तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, यानी I पूछा गया है आपसे। I तो पूछा गया है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है सर? इस बात का ध्यान रखना है कि T इक्वल टू 1 मिनट जो दिया हुआ है, T इक्वल टू 1 मिनट जो दिया हुआ है ना, इसको मिनट में, मतलब T की वैल्यू मिनट में आपको नहीं रखनी है कभी भी, ठीक है। आप हमेशा T का मान सेकंड में रखना। किसमें? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? कह दो 60 सेकंड होते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि T का मान अभी आपको सेकंड में रखना है बस ना, ठीक है। अब रही बात कि सर I निकालना है, फार्मूला क्या है हमारे पास? I बराबर Q अपान T। Q का मान 300 और T का मान 60। 1 0 से 1 0 काटो, 6 से 30 काटो, 5 बार में कट जाएगा क्या? 6 5 30, तो यानी I का मान कितना आया? 5 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 5 एम्पियर। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? कितना आसान है ना, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। कितना आसानी से लग रहा है, देखो कितना आसान तरीके से, बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर। पहले तंतु क्या होता है? कभी आपने बल्ब देखा है क्या? बोलो भैया, बल्ब देखा है? हम बना पाएंगे कि नहीं यार? ठीक है, बल्ब देखा है इस तरीके का, और बल्ब के अंदर इस प्रकार का होता है, ठीक है। पता नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है ना, तो मेरे को नहीं पता। फिलहाल के लिए इस प्रकार का दिखाई देता है बल्ब के अंदर। 100 वाट की जो बल्ब आती है उसके अंदर ये दिखाई देता है ऐसा कुछ, ये इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये जो दिखाई देता है इसे कहते हैं तंतु।
इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ना, ये किस मेटल का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सारी बात करेंगे, ठीक है, जब बल्ब पढ़ाएंगे तो। अभी के लिए बस इतना समझो कि इसे तंतु कहते हैं, ठीक है, इसे फिलामेंट कहते हैं। क्लियर है? चलो अब इसकी बात समझ गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो पहले लिखेंगे ना हल, और क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है हमको आई का मान 0.5 एम्पियर का। तो सर आई का मान कैसे पता चला? भैया ए लिखा है ना इसके बगल में, एक इसका मात्रक होता है धारा का, धारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा? आई से। तो आई बराबर 0.5 एम्पियर। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि आई को स्मॉल भी लिखते हैं और कैपिटल भी लिखते हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा उससे, ठीक है, कि सर आई लिख दिया, कैपिटल लिखा, स्मॉल लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा। आई स्मॉल में भी लिखते हैं और कैपिटल में भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एम्पियर ही होता है, ठीक है, धारा ही होता है, ठीक है। कितने मिनट तक? टी इक्वल टू 10 मिनट तक। 10 मिनट तक। 10 मिनट को पहले क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट। 10 मिनट को 60 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 600 सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा? 600 सेकंड। यानी टी बराबर कितना आया? 600 सेकंड। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना करनी है ना, यानी Q का मान पूछा गया है। जब Q का मान पूछा गया है तो फार्मूला क्या है हमारे पास? Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। Q का मान निकालना है, I का मान 0.5, T का मान 600, ठीक है, 600। क्लियर है? अब इसको हल करने के दो ऑप्शन है, या तो सीधे सीधे गुणा कर लो यदि आपको आता है, नहीं आता है तो 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। 1/2 गुणे 600, 600 को 2 से काटोगे, सॉरी 2 से 600 को काटोगे, कितना आएगा? 300 कूलाम। क्या आएगा? 300 कूलाम, ठीक है। ये भी देखो ध्यान से, तुम्हारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछा गया है तुमसे, 2019 में पूछा गया है तुमसे। क्लियर है? 2019 में तुमसे पूछा गया है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ? यदि यहां तक क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारे सामने है, ये भी देखो तुम्हारे एग्जाम का ही है, ठीक है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हल करने का तरीका वही है, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है भैया? डैश लगा के लिखेंगे। 2 एम्पियर की धारा यानी आई दिया है, कितना? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो गड़बड़ हो गया। इस चालक में प्रति सेकंड टी बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, यानी n पूछा गया है सर ना। कहते तो सर इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको 2 फार्मूले पढ़ा रखे हैं, एक Q बराबर N इंटू ई और एक पढ़ा रखा है Q बराबर I इंटू टी। यानी ये भी Q के बराबर है, ये भी Q के बराबर है। यदि दोनों Q के बराबर है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या? N इंटू ई बराबर I अपान टी। तो हाँ सर लिख सकते हो, यदि दोनों Q के बराबर है तो हमसे क्या पूछा गया? N, तो N बराबर I इंटू टी अपान ई। ये रहा हमारा तीसरा फार्मूला। तो N बराबर है, N का मान हमें निकालना है, I का मान दिया है 2, T का मान 1 सेकेंड, अपान में E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/1.6 × 10⁻⁻19, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 20/16 × 10⁻19। काटो 2 से, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5/4 × 10⁻19। थोड़ा हल करोगे तो हल करने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी, 5 में 4 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, सॉरी 4 एकम 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, यानी 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे।
यानी आप एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करा रहे हो तो उस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह 1.25 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होंगे। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1.25 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जल्दी बता दो भाई। यदि समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन फिर से देखो, फिर तुम्हारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना। हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, यानी आई का मान दे दिया कितना? 10 एम्पियर। कहां दिया सर? ये रहा। ठीक है, 10 एम्पियर प्रति सेकंड इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आई का मान दिया टी बराबर 1 सेकंड, टी का मान 1 सेकंड, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है तो एन का मान निकालना है। तो क्या मिलेगा? एन इंटू ई बराबर आई इंटू टी। तो एन बराबर क्या मिलेगा? आई इंटू टी अपान ई। आई का मान कितना होगा? 10 इंटू टी का मान 1 सेकेंड अपान ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। हल करेंगे तो क्या आएगा? हल करने के बाद हमको मिलेगा 10/1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा +19। तो n बराबर 10/1.6। 10/1.6 इसको लिख सकते हैं 100/16 गुणे 10 के पावर 19। n बराबर 16 को डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो 100 को। ठीक है, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। 6 बार में डिवीजन जाएगा, कितनी बार में? 6 बार में 96। कितना बचेगा? 4। डिवीजन जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ जाएगा। 16 दूना 32, 8 आएगा, 0 बढ़ाओ, फिर 5 बार में जाएगा 6.25, यानी 16 × 5 = 80। कट जाएगा क्या? बोलो यार, कट जाएगा क्या? यानी क्या आया? 6.25 गुणे 10 के पावर 19। 6.25 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड ना। n की कोई वैल्यू मात्रक नहीं होता है क्योंकि नंबर है, संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यदि कोई आपसे पूछे कि n का मात्रक बताइए तो कदो पगले होगा। ठीक है, ऐसे सीधे कहना पगले होगा, नंबर का मात्रक होता है। ठीक है, यदि इतनी चीजें समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रहा। एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 के पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया? चालक तार से इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान दिया इस बार 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी t बराबर 1 सेकंड प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी I पूछा गया है आपसे ना। क्या पूछा गया? I। फार्मूला हमारे पास है n इंटू ई बराबर I इंटू टी। तो I बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू ई अपान टी। n का मान 6.25 गुणे 10 के पावर 18 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 अपान टी का मान 1 है। गुणा करो, ये 6.25 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर 18 कितना हो जाएगा? 10 के पावर प्लस 18 माइनस 19। सॉल्व करने पे कितना आएगा? गुणा कर ही देते हैं। 16 × 5 = 80 को 0 हासिल लेगा 1, 16 दूना 16 × 5 = 80 को 0 हासिल लेगा 8, 16 दूना 32 और 8 40 को 0 हासिल लेगा 4, 16 × 6 = 96, 96 और 8 104। कई अंक पे दशमलव? 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 अंक पे दशमलव लगा दो, तो यानी 10.4 गुणे 10 के पावर माइनस 1, यानी इसको लिख सकते हैं 10.4 बटे में 10 पावर 1 माइनस में है ना, तो बटे में ला दो। इसको लिख सकते हैं 1.04 एम्पियर। यानी इस चालक में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो कितना होगा? 1.04 एम्पियर। बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? यदि इतनी चीजें समझ में आ रही हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का ही है, ठीक है, इसको
करते हैं कि आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है? चलो सभी लोग इसको कमेंट करके बताना, मैं हल करा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने से पहले करना, उसके बाद कमेंट करना, फिर उसके बाद आंसर देखना, ठीक है? किसी तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी क्या क्या दिया है भैया? दिया है पहला क्वेश्चन, आई का मान 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा? T बराबर 20 मिनट, 20 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करो तो 20 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड, ठीक है? 1200 सेकंड। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विज्ञात कीजिए। तो n बराबर भी फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा यानी Q भी बताना है, ठीक है? Q भी बताना है और n भी बताना है ना। तो देखो भैया सबसे पहला काम करते हैं कि हमारे पास I है और T है, तो Q निकाल लो। तो Q बराबर I इंटू टी होता है क्या? कह दो हाँ सर होता है। I का मान कितना है? 2.5 और T का मान कितना है? 1200। गुणा करो, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 120, तो 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगा 6, 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगा 6, 12 दूना 24 और 6 30, एक जीरो इसका बढ़ा दो, 3000 आ जाएगा। 3000 कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो 3000 कुलाम। ये तो Q का मान आ गया, ठीक है? किसका मान आ गया? Q का कुलाम मान आ गया। अब उसके बाद क्या बताना है? N बताना है। N बराबर क्या होता है? Q अपान E। Q का मान 3000, E का मान, क्योंकि प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है? तो Q बराबर N इंटू E। E का मान कितना है भैया? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, कैलकुलेट कर लो, ठीक है? 3000 बटे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है? जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 3 और 19 22 बटे 1.6। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर 30 बटे 16 गुणे 10 के पावर 22 ना। तो आप यहाँ निकाल सकते हो, डिवाइड करो थोड़ा सा, 15 बटे 8 आ जाएगा, 15 बटे 8 आ जाएगा, 15 बटे 8, फिर 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8, ठीक है? 8 एकम 8 7 बच जाएगा, 8 7 56, नहीं 8 8 64, ठीक है? यानी 1.8 के आसपास आएगा, ठीक है? आप डिवाइड करके कमेंट करके बताना, ठीक है? 1.8 के आसपास आएगा गुणे 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है? ये आएगा इसका आंसर। क्लियर है? यहां तक में कोई परेशानी किसी को हो तो वो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दे। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है? चलो जल्दी से मेरे को बता दो कोई कमेंट करके, ठीक है? जल्दी से मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतनी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, तो सभी लोग, यदि इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लीजिए। वहां से आप अपना हैंड रिटन नोट्स और साथ में ये PDF नोट्स दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसके आगे वाली चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं।